लाठी लेकर बुढ़ा बाप पहुंचा योगी के दरबार। गांव की बांस की लाठी और उसे टेकते हुए जब पहुंचता है, कमर झुकी हुई है योगी के दरबार में। हुजूर, हम तो उम्र के साथ बुढ़े हो गए, हमारी कमर झुक गई, लेकिन हमारा बेटा जवान तो था लेकिन 65% विकलांग था शारीरिक रूप से। पुलिस ने उसे गिरा गिरा करके इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। हुजूर, अभी तक अपराध दर्ज नहीं हुआ। 11 तारीख को उसकी मौत हुई और 9 तारीख को पुलिस ने पीटा था। हुजूर, जब हम इलाज कराने के लिए ले जा रहे थे ना, तो एसओ ने गाड़ी रोक दिया और कहा, कहाँ ले जा रहे हो? कहा, हॉस्पिटल। चल वापस हो, तक तक दिमाग खराब है तुम्हारा, चल। ये साहब पूरा पीठ लाल हो गई थी, काली हो गई थी और कमर में भी साफ खून के लोथड़े और थक्के जम गए थे। उसकी एक कोहनी, एक बाह टूट गई थी, सिर में भी चोट आई थी। साहब, हमारे विकलांग युवक को इतना पीटा कि वो मर गया। हम एक टिकिया उसको दवा भी नहीं दे सके। ये साहब बंगाली की दुकान पर 2 टिकिया दर्द का लिया था, लेकिन उस दर्द से तो कोई समाधान होना नहीं था। उसका इलाज अगर हो गया होता तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बच गई होती। मामला यह है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के नौनहरा थाना क्षेत्र का, जिसके बारे में आप जानते हैं। विकलांग युवक को पुलिस ने पीट पीट करके मार डाला। खेल जारी है। हमें भी कहा गया, साहब आप ही क्यों पीछे पड़े हुए हैं? कुछ लोगों ने कहा जातीय मामला है। मैं बताता हूं योगी जी के यहाँ क्या हुआ और क्या होने वाला है। 11 तारीख को मृत्यु हुई, अभी तक तो अपराध दर्ज नहीं हुआ। कौन सा खेल हो रहा है? कौन सी प्रशस्तिवाज कर रहे हो? क्या इसके बाद भी नाल बढ़ाओगे? भारतीय जनता पार्टी के टूटते हुए कार्यकर्ताओं से भी हमारी बात हुई। कहा, साहब हम क्या कर सकते हैं? हमने कहा, जमीर जगाओ, वोट उन्हीं को दो, प्रचार भी उन्हीं के लिए करो, जिंदाबाद भी उन्हीं के लिए करो, लेकिन जिंदाबाद के साथ गिरेबान पकड़ने की ताकत रखो। कहो, हम कौन सा मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे? अफसोस, अब दलों के कार्यकर्ताओं की हैसियत आउटसोर्सिंग में जो रखे जाते हैं बच्चे 11 महीने वाले, उनकी हो गई है। जो अकड़ेगा उसको कह दिया जाएगा, चल तक। कार्यकर्ता ऐसा होता है, दिमाग खराब है इसको। वैकेंसी लगातार, इनके लिए चौकीदार की वैकेंसी हमेशा बनी हुई है। इसलिए नेता निरंकुश और तानाशाह हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ जब लाठी टेकते हुए पहुँचता है गाजीपुर का वह अभागा पिता गिरजाशंकर उपाध्याय, उसके बाद भी पता नहीं योगी जी के कलेजे में कुछ हुक उठी कि नहीं उठी। पता नहीं कोई दर्द, भीतर से किसी दर्द का एहसास हमारे सीएम को हुआ कि नहीं हुआ। सीएम साहब पीट पीट करके मारा है। अब तक अपराध दर्ज नहीं हुआ। अब तक तो और ये सच्चो और जो भी दोषी हैं उनको अपराध दर्ज करके जेल भेज देना चाहिए। यह राजनाथ जी की सरकार नहीं है, यह नहीं है कल्याण सिंह जी की सरकार। मैंने उन सरकारों को देखा है, कम से कम इतना नीचता की पराकाष्ठा तो नहीं थी। हम कल्याण सिंह के समय में भी रहे, डीएम से लड़ाई हुई, मैं उन दिनों भारतीय जनता पार्टी में था। हमने डीएम के बारे में कहा, इनका चरित्र कल्याण सिंह जी, ऐसे ही कल्याण सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका चरित्र गली गली में बिक रहा है। कल्याण सिंह ठिठक गए और फिर पूरी गंभीरता से लिया, ट्रांसफर हुआ उस डीएम का। यह रहा, हम लोग धरने पर, अपने ही कार्यालय पर धरने पर बैठे, हमारा कोई दोष नहीं था। डीएम का अच्छा चरित्र नहीं था। हम लोगों ने, कुछ लोगों ने आवाज़ उठाया। उस समय भी एक खेमा डीएम की तरफ हो गया था, जैसे आज भी है। भाजपाई जिंदाबाद कर रहे हैं, पुलिस कप्तान और उन अधिकारियों के लिए जय जयकार कर रहे हैं, उन्हीं के लिए जीवन जी रहे हैं। डीएम तुम्हारा आएगा जाएगा, कप्तान तुम्हारा रहेगा चला जाएगा, लेकिन तुम्हें यहाँ रहना है। कलंकित श्रेणी में तुम अपने आप को मत रखो। मैं सभी दल के कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ। अब विशाल सिंह चंचल, जो हमारे यहाँ के माननीय एमएलसी हैं, विशाल सिंह चंचल जी ले गए थे और इस मामले में पहल कई लोगों ने किया था, लेकिन चंचल जी एमएलसी हैं, पूरे जनपद के एमएलसी हैं, उन्होंने छक्का मारा, ले गए वहाँ मिलवाने के लिए। कोई ठोस आश्वासन तो नहीं मिला है। यह कहा गया है कि एसआईटी गठित की गई है, स्पेशल जांच टीम, और वह जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर। अब उसकी रिपोर्ट क्या आएगी नहीं पता है।
अरे महाराज कहिए ना, हम ही जांच कर दें, 3 दिन में हम ही जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी, अपने माँ बाप की कसम खा के कह रहा हूँ, इधर उधर तनिक भी नहीं करूँगा। नहीं मानेंगे आप। और आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं, रामतेज पांडे चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि आज अगर हम विपक्ष में रहते तो उन्हीं को नहीं जाने दिया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? शर्म से डूब मरना चाहिए। कलराज मिश्र जी ने 1 लाख रुपया भेजा था मृतक परिवार के लिए, और उनके भतीजे थे ओमकार नाथ मिश्रा जो प्रिंसिपल हैं, रामतेज पांडे जी जो जिला अध्यक्ष रहे हैं और प्रदेश के संगठन में मंत्री रहे हैं, यह लोग दांत चियार के वापस हो गए। क्या क्या करके? धारा 32 का प्रयोग करके। धारा 32 जानते हैं क्या होता है? धारा 32 माने 32वां दांत, ऐसे ही दांत निपोर के चले गए। कह रहे हैं रामतेज पांडे जी, हम क्या वहां कोई प्रदर्शन करने जा रहे हैं? हम क्या कोई अराजक और गुंडे मवाली हैं? नहीं जाने दिया गया। अब दोस्तों यह स्थिति आप महसूस करिए। तो कहा तो जा रहा है कि नौकरी मिलेगी, मुझे नहीं लग रहा है। लग इसलिए नहीं रहा है कि बस्ती के आदर्श, पंडित आदर्श को पीट पीट करके, खून फेंक करके मर गया। पता कर लीजिए, मैंने लिखा पढ़ी भी किया, याचिका भी किया, 1 रुपया नहीं मिला। सुल्तानपुर का जो लड़का है भट्ट, उसका पता कर लीजिए, 1 रुपया नहीं मिला। पंडित जी छाती पर लिख करके, चिल्ला चिल्ला के, पेटवा पर लिख करके और चिल्ला चिल्ला के जहर खा के मर गए। पता कर लो, 1 रुपया अगर मिला होगा तो बता देना, मैं मूंछ मुड़वा दूंगा जैसे कहोगे वैसे। अभी और भी दुर्गति होनी है। मैं भड़का नहीं रहा हूं आपको, मैं यही कह रहा हूं कि इन्हीं की जय जयकार करिए, लेकिन तबीयत से गिरेबान पकड़ना सीखिए। खाली पेट ब्राह्मण रह जाता था, सत्तू खा लेता था, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं किया कभी। और यह नहीं था कि वह चमचागिरी करे। आज स्थिति क्या है, अपने आप अपना अवलोकन करिएगा। और दोस्तों, तमाम जातियों के लोग यह कह रहे हैं कि साहब ब्राह्मण का मामला है, अब तक किसी और का होता। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, सबके लिए हमने निष्पक्ष रूप से किया। अब वह 10-15 लाख रुपया कहाँ से आया? किसने जुटा करके दिया? अभी तक अगर आपका कप्तान बना हुआ है तो यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी भले ही अगली बार फिर छक्का मारे, विपक्ष समाप्त हो जाए, लेकिन ऊपर वाला तो माफ नहीं करेगा। कानून व्यवस्था ऐसे नहीं चलती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कम से कम कल्याण सिंह जी का शासनकाल देखा है, राजनाथ सिंह जी का शासनकाल देखा है, ऐसा नहीं था। इतनी दुर्गत कार्यकर्ताओं की नहीं होती थी। तो दोस्तों, विशाल सिंह चंचल जी को हमारी शुभकामनाएं। हमसे छोटे हैं और सम्मान भी करते हैं लोग। ले गए, अच्छी बात है। आगे क्या करवाते हैं, अगर कुछ होता है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो फिर खोदा पहाड़ निकली चुहिया। रात भर चिल्लानी, आगे आप बता दीजिएगा। रात भर चिल्लानी, हालांकि सुर बदल गया है शशिकांत का। अब यह इनको, क्योंकि झेल नहीं पाएगा व्यक्ति। मैंने कहा था ना, बलमुआ पलटा मार गई। मैंने बहुत पहले कह दिया था, मैं जानता था कि नहीं झेल पाएंगे। चलिए, आज के दिन इतना ही। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम। 65% विकलांग सियाराम उपाध्याय को पुलिस ने पीट पीट करके मार डाला, और मारने के बाद जो अब तक हुआ वह कानून व्यवस्था, भारतीय संविधान, लोक व्यवहार और सरकार का जो उत्कृष्ट आचरण होना चाहिए, उसके ठीक प्रतिकूल है, जो लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत ही खराब है। प्रणाम, नमस्ते।